हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 66वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 को कवर कर लिया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपकी सुविधा के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे एक अभ्यास प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट में देकर जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रश्न सेट नंबर 2 में आपसे पूछा गया था। प्रश्न था कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1930 में। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। 1934 ईस्वी में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया था और इसमें एक कांस्य पदक भी जीता था। चलिए, आज का सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की अवस्थिति है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, महाद्वीपों के चारों ओर फैले हुए उथले समुद्री भाग को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाद्वीपीय मग्न तट। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूरा कोयला निम्नलिखित में से किस कोयले को कहा जाता है। फ्रेंड्स, कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस तथा एंथ्रासाइट। पीट कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था होती है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है, जबकि बिटुमिनस सामान्य किस्म का। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन नगर लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड, ये लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ आप देख रहे हैं घग्गर नदी, घग्गर नदी के तट पर कालीबंगन स्थित है। हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित है और दासक नदी के तट पर सूतकांगेडोर स्थित है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में, ध्यान से पढ़िएगा, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत का मुगल शासक कौन था। तो फ्रेंड, यहाँ से सबसे पहले आपको याद रखना है कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और उस समय मोहम्मद शाह मुगल शासक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और नादिर शाह ने शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस फारस लौट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला शैली एवं गंधार कला शैली को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला था। आपको बताना है कि इनमें से किस काल में मथुरा कला शैली और गंधार कला शैली को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला था। फ्रेंड्स, मथुरा कला शैली एवं गंधार कला शैली का विकास कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है कुषाणों के काल में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे। तो फ्रेंड, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनौज या बिलग्राम का युद्ध का संबंध किस शासक से है। कनौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और शेर शाह सूरी ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा हुई थी। आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में
7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए थे। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 जो है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है और यह अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रावधान वर्णित है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 26। यहां ध्यान से पढ़िएगा, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट पूछा जा रहा है। अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट का रिट संबंधी अधिकारिता पूछा जाता तो ये अनुच्छेद 32 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय है? फ्रेंड, आपसे पूछा जा रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का अपना अलग हाई कोर्ट है। लक्षद्वीप जो है ये केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है और अंडमान निकोबार जो है कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स, टाइफाइड बुखार जो है यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है और इस बीमारी में मनुष्य का आंत प्रभावित होता है। इस बीमारी के लक्षण है तेज बुखार और सिर दर्द। तो टाइफाइड बुखार जो है ये किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए, जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड, थोड़ा सा स्टेथोस्कोप का इतिहास जान लीजिए। स्टेथोस्कोप की खोज 1816 ईस्वी में, याद रखिएगा 1816 ईस्वी में रेने लैनिक ने किया था। किसने किया था? रेने लैनिक ने। याद रखिएगा, रेने लैनिक ने किया था। और स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह हृदय की ध्वनि सुनने में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? 1969 ईस्वी में देविका रानी रोरिक को प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, तो याद रखिएगा 1970 में यह दिया गया था वीरेंद्र नाथ सरकार को। याद रखिएगा, वीरेंद्र नाथ सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपेक का पूर्ण रूप है? तो फ्रेंड, एपेक का पूर्ण रूप होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है सिंगापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड, G7 की स्थापना 1975 ईस्वी में फ्रांस के द्वारा की गई थी और इसके सदस्य देश हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। तो भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, 46वां G7 समिट जून 2020 में अमेरिका में होना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16 यानी 16। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा 40। सबसे ज़्यादा राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल को निम्नलिखित में से किस आधार पर विभिन्न संस्तरों में बांटा गया है? फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तापमान।
याद रखिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्री तट रेखा से संलग्न नहीं है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। गुजरात जो है सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य है। विजयनगर काल का विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ विजयनगर काल का पूछा जा रहा है। एक विरूपाक्ष मंदिर उड़ीसा में है, लेकिन यहाँ स्पष्ट आपसे कहा जा रहा है विजयनगर काल का। तो फ्रेंड, ये है हम्पी में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और हम्पी जो है ये विजयनगर की राजधानी थी और ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था? ध्यान दीजिएगा, 19 मार्च 1919 ईस्वी को, याद रखिएगा 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न ही कोई वकील किया जा सकता था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो फ्रेंड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय यानी यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 32 अन्य न्यायाधीश हैं। इस तरह से टोटल देखें तो कितने न्यायाधीश हैं? 33। एक मुख्य न्यायाधीश और 32 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये 47वें नंबर के हैं। ये क्रम आप याद रखिएगा, 47वें नंबर के हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसके बहुलक द्वारा निर्मित होता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, इथिलीन। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड की सीमा से नहीं लगा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कैमूर। कैमूर जिला जो है यह झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से जिले की साक्षरता दर न्यूनतम रही। आपको बताना है कि किस जिले की सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है जनगणना 2011 के अनुसार। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? फ्रेंड, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और फ्रेंड्स, कमेंट में आप आंसर बताइएगा और साथ ही साथ आप यह भी बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।